एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो आज मुझे घर का काम फटाफट से करना है और आज उतना ही लेट होगा जितना मुझे जल्दी काम करना है, क्योंकि आज जाना है लुधियाने शॉपिंग करने। तो मेरे कुछ कभी कभी तो मैं अजीब से कांड कर देती हूँ सच में। समझ में नहीं आता क्या करें, यार लुधियाने भी जाना है और आज मेरा भाई, छोटा भाई भी आएगा। तो काफ़ी टाइम बाद अगर आप लोगों से मिलवाऊंगी। वैसे इस बार रक्षाबंधन पे वो नहीं आया था, मुझे खुद टेंशन हो गई थी। तो वो बोल रहा था उसका फ़ोन है ना खो गया, जिस वजह से क्या है वो है ना, मतलब मुझे फ़ोन नहीं कर पाया। तो आज वो भी आएगा, तो मैं फटाफट से यहाँ अपने काम में लगी हुई थी। और सच बताऊँ, मैंने आप लोगों से इससे पहले वाली वीडियो में दिखाया था भी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। जुकाम और सिर दर्द, ये मेरी दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मगर देखिए, एक्चुअली होता है क्या ना, देख घर का काम जब करते हैं, जैसे मुझे छत पे जाना है तब तो धूप लग जाती है, अदरवाइज़ मेरा पूरा घर बंद हो गया ना। तो ठंड की वजह से मुझे लगता है मैं गर्म सर्द हो जाती है। और ख़ास तौर पे जब बर्तन क्लीन करने होते हैं ना, तो आप लोग देखिए, बेटी ने रात को बर्तन क्लीन नहीं किए थे, बर्तन भी ज़्यादा थे। और मेरे घर ना, इससे पहले वाले व्लॉग में अगर आपने देखा होगा, मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी जुकाम की वजह से। जब मैं वॉइस ओवर भी कर रही थी, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही थी। तो इसी वजह से देखिए, बर्तन इतने ज़्यादा पड़े हैं। मगर बेटी को फिर मैंने बोला रहने दो, मैं सुबह कर लूँगी। मगर सुबह भी उतना ही ठंडा पानी होता है जितना रात को। और हस्बैंड ने जब देखी ना भी मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो भी बोल रहे थे भी तुम उसी हिसाब से काम करो ना, भी ताज़ा पानी जब आए। तो हमारे यहाँ पे टुल्लू पंप लगा हुआ, मतलब जो है ना टैब आती है, समर्सिबल नहीं है, जिस वजह से क्या है 3 टाइम पानी आता है ना, तो उसका टाइम फिक्स होता है। उसके आगे पीछे जब पानी आएगा तो फिर वो टैंकी में ठंडा पानी होगा। तो बहुत ज़्यादा मुझे परेशानी हो रही है। और 2 दिन से मेरा सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है ना, मैं बच्चों को डांट डांट के ये है ना 2 दिन से काम करवा रही हूँ। इतना ज़्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, क्योंकि सिर दर्द दुखता है ना ठंड की वजह से, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसीलिए फिर है ना मुझे थोड़ी परेशानी हो रही थी। और आज देखिए बच्चे भी घर पे हैं, बच्चों को छुट्टी थी और हस्बैंड जा रहे हैं। और मैं सुबह उठ के है ना खाना भी नहीं बना पाई थी। आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई, कोई हस्बैंड के लिए डाइट का सामान रेडी नहीं किया। मैंने बोला आज मैं भी छुट्टी पे हूँ, मेरे से काम नहीं होगा। तो आज तबीयत थोड़ी ठीक लग रही थी, मगर है ना मेरे खुद की पंगे है ना, पर मेरे क्या हस्बैंड नहीं पंगे लेने से हटते। मेरे है ना गर्दन की है ना नस चढ़ गई, जिस वजह से क्या है मैं पूरा दिन परेशान रही। वो इतना ज़्यादा मेरे, मुझे ऐसे सर्वाइकल जैसे पेन होने लगी थी, ऐसा लग रहा था जैसे सर्वाइकल होगा। यहाँ पे फिर हस्बैंड मुझे बोल रहे थे भी साग है तो मक्की की रोटी बना लेना, मैं वो बना रही थी। तो लेट उठे थे आज, तो जिस वजह से क्या हस्बैंड ने एक रोटी खाई, मैं दूसरी ये देखिए रोटी लेके जा रही थी उनके लिए। और बोल रहे मैंने नहीं खाना। और मैं बोल रही थी भी मैं इतना फटाफट से मैं बना रही थी, और बेटी ने देखी कैमरा घुमा दिया, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे अरे मेरी मारा। फिर देखी ऐसे हम लोगों की कुश्ती तो होती ही रहती है। तो बेटी ने यार इस टाइम इस मतलब मेरी ओर है ना कैमरा कर दिया। बोल रही थी मैं दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैंने चेक किया भी हमारी वीडियो बना दी मैडम ने। मैं इनको पता है, मैं इनको बोल रही थी एक रोटी और खा लो भी, दोपहर को फिर बोलोगे मैंने कुछ खाया नहीं। बोल रहे अभी टाइम नहीं है मेरे पास। और ये जो लोअर मैंने पहना हुआ ना, देखिए मुझे ना शिमला से ला के दिए थे, आप लोगों से मैंने शेयर भी किया था ना। मुझे 2 लोअर मुझे ला के दिए, 4 बेटी को और एक खुद के लिए। और ये इतना छोटा है ना। और मैं सोच रही थी पता नहीं इनको मेरी हाइट कम लगी, क्या लगा, जाए इन्होंने देखा नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी का मांग के पहना हो। और गर्म बहुत ज़्यादा है, मगर है ना सच में इतना ज़्यादा छोटा है ना। उनको मैं यही बोल रही थी कि क्या सोच के लेके आए थे ये मेरे लिए। जब मैंने ना अपना पैर उठाया, मुझे बोल रहे ऐसे लग रहे जैसे मैं मंगती आ गई हो। मंगती तो खुद ही बनाया, मुझे मुझे इतनी हंसी भी आ रही थी। और जैसे ही मैंने ना, उन्होंने पैर उठा के मारा ना, जैसे मैंने भी है ना उठाया, तो नाड़ चढ़ गई, जिससे क्या बैक से लेके ना से नेक तक मेरे बहुत ज़्यादा दर्द होता रहा पूरा दिन। और शाम के टाइम जब मैं गई तो मैंने कपड़े भी कुछ इस तरह के पहने थे, जिससे क्या मेरे नेक पे वेट आ रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे ना खुद को फील हो रहा था जैसे मेरा फेस भी सूज गया और मेरा नेक पे भी सूजन आ गई है। मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ पे मैं फटाफट से काम कर रही थी। और मैं काफ़ी टाइम से देखिए मैं ना, मतलब अपने घर पे फ़ोन लगाने की कोशिश कर रही थी। मेरे ना मतलब बात ही नहीं हो पा रही थी, काफ़ी दिन हो गए थे। तो यहाँ पे अभी खाना वगैरह खाने लगे थे, तो फिर छोटा भाई आ गया था, उसे मैं भी देख के हैरान हो गई थी सच बताऊँ। बात ही नहीं हो पा रही थी। बोल रहा था मेरा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो ख़राब नहीं, सॉरी, कोई है ना फ़ोन ले गया था। तो बोल रहा था भी मेरे पास नंबर भी नहीं था, जिस वजह से क्या बात नहीं कर पाया। तो क्या बताऊँ, मुझे खुद में समझ में नहीं। उसके बाद हम दोनों आ गए थे खाना वगैरह खा के ना, मैं भाई के साथ छत पे आ गई थी, कोई काम नहीं किया। मैंने बेटी को बोला अगर तुमसे होता तो कर लो, क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए आया। तो हम लोगों ने बातें वगैरह की। और है ना बेटा ये लेके आया था। एक्चुअली ये डॉगी ना गली में घूमता घूमता आ गया, तो मैं बोल रहा था मम्मा मैंने इसे रखना है, बहुत ज़्यादा ये रोने लगा। चलो मैंने एक बॉक्स दे दिया और कपड़ा दे दिया। मगर मैंने बोला क्या तुम मेरे बिना रह सकते हो? बोल रहा नहीं। मैं कहा फिर ये अपने मम्मा के बिना कैसे रहेगा?
तो फिर इसे पता नहीं क्या हुआ, बाद में छोड़ के आया, अपनी दीदी के साथ गया था। मैंने शॉर्ट्स डाला, बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ। आप लोग वो देखिएगा, सच में बहुत अच्छा लगा मुझे। मतलब मैंने हल्का सा इसे ना मतलब बोला ही था, ज़्यादा भी नहीं बोला। मैंने ये बोला भी अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो ये अपनी मम्मा के बिना कैसे रहेगा, ठंड में मर जाएगा। वैसे तो मैंने दे दिया, तुम अपना देखो, अगर तुम्हें लगता भी तुम्हें रखना है तो रख लो, नहीं छोड़ के आना तो छोड़ के आ जाओ। फिर छोड़ के आया था और बहुत ज़्यादा खुश हुआ था, वो मैंने शॉर्ट्स डाला था। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैं काम करने लगी थी, और कृष्णा को ये था भी उसने अपने मामू के साथ ही खेलना है। और देखिए कैसे बैठा है, खुश हो गया भी आज मामू आए हैं। और ये मेरा छोटा भाई है, मेरे से छोटा है। तो हमारे घर में सबकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है। आप लोग देखिए मैं ही हूँ जो इतनी ज़्यादा हाइट की आ गई, अदरवाइज सभी छोटे ही हैं। की कह रहे मामू? क्या मामू कह रहे सारी चीज़ें दे दे। हाँ। फिर ना ना नहीं कांगे ला दी पता तुम्हें कांगे मैंने पहला तो या हो ला चुकी हां यार मैं भी लवा आज दे रहे हैं चल मैं ले ली। तो कुछ टाइम हम लोग छत पे रहे, बातें वगैरह की, और उसके बाद वो चला गया था। फिर मैंने सोचा मैं घर का बाकी का काम करती हूँ, क्योंकि एक तो वैसे ही लेट हो गए, ऊपर से मेरे नेक में बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी। तो जिस वजह से क्या मुझे परेशानी हुई, और मैंने ज़्यादा ना वीडियो शूट नहीं की, क्योंकि उसे भी नहीं पता भी मेरा चैनल है। उसे इतना पता भी थोड़ा बहुत मैं ना स्टेटस वगैरह डालती होंगी जहाँ किसी ना प्लेटफॉर्म पे, मगर ऐसा प्रॉपर चैनल है मेरे मायके में किसी को नहीं पता। मुझे लगता है मैं फर्स्ट ऐसे ही होंगी जो है ना अपने मायके में किसी को नहीं पता, ससुराल में सभी को पता है। नहीं तो नॉर्मली मैं जो है ना देखती हूँ, कई लेडीज़ बोलते हैं हमारे मायके में सभी को पता है हमारा चैनल है, मगर हम लोग ससुराल में नहीं बताते। मेरा तो जब चैनल बना था मैंने तो तभी सबको बता दिया था। अच्छा, सब लोगों को हमारे मेरे ससुराल वाली साइड में ना लॉज में सबको ये था भी ये डांस डूस वाली भी है ना चैनल बनाएगी, इसे कौन सा मतलब किसी को मेरे अंदर कोई टैलेंट लगा ही नहीं था। उनको ये भी नहीं लगा था भी मैं इस तरह से घर भी संभालती हूँगी। तो जब मैंने शेयर किया सभी को ये था भी डांस वगैरह की जब फ़नी वीडियो डालेगी, क्योंकि जब है ना मैं पहले वीडियोस वगैरह बनाती थी वो टिकटॉक पे, तो फ़नी वीडियो हस्बैंड के साथ बनाती थी मैं। तो सभी को लगा था कुछ इस तरह की वीडियोस आएंगी, मगर जब मैंने चैनल बनाया, वीडियोस वगैरह देखी, तो सभी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना, ज़रूरी नहीं जो आप लोग सोचे वो इंसान वैसा ही होगा। जब तक आप इंसान के साथ मिलते बढ़ते नहीं है, देखते नहीं है, तब तक किसी का आइडिया नहीं होता। और मुझे लेके तो लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत जजमेंट शुरू से ही रखी है। मगर आप जब देखते भी मैंने पूरा घर संभाला हुआ है तो है ना हैरान भी होते हैं, मगर वो कम तारीफ़ करते हैं। वैसे मेरे फादर इन लॉ मेरी बहुत तारीफ़ करते थे। तो घर के ही होते हैं जो ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, बाहर वाले कौन सा करते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी मैं फटाफट से रेडी। अच्छा, जो मैंने ये टॉप पहना ना, मैंने हाई नेक का पहन लिया, और इसका हाई नेक कुछ ज़्यादा ही हाई है। 2 बार 3 बार ये फोल्ड होता है, मतलब काफ़ी अच्छी क्वालिटी का ये मैंने है ना शिमला जब गए थे तब लिया था। तो है ना इस वजह से मेरे नेक पे और ज़्यादा ना मतलब वज़न आ रहा था, और मुझे ऐसा लगता था जैसे मुझे सर्वाइकल की दिक्कत होगी हो। मुझे रास्ते में ना वॉमिट जैसा भी लग रहा था, और मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई। तो देखिए, अरे सो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग हो गए हैं रेडी, और बहुत जल्दी जल्दी रेडी हुए हैं, हस्बैंड आ गए हैं। तो मैं बाहर वाली ऑन करो ना, करती चलो और ऊपर करती मम्मी। चलो चलो हिंदी में ना बोलना करो, सच्ची में अजीब लगे। हिंदी में वो बोला, ऊपर की लाइट ऑन करो है। हम लोग अभी जा रहे हैं लुधियाना, और 6 बज गए हैं, शाम के 6 बज गए हैं, इसलिए डबल लेयर के ये कपड़े पहने। तो एक्चुअली हुआ क्या, जब है ना हस्बैंड ने देखा भी इसे तो बहुत ज़्यादा जुकाम और सर्दी हो गई है, और मुझे बोलते हैं भी तुम जब स्कूल लेने जाती हो तो अच्छे से क्या कोट वगैरह नहीं पहनती। और मेरे पास जितने भी कोट है, मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, ऐसी बात नहीं है। मेरे पास कोट, जैकेट, ब्लेज़र, जिपर सब कुछ है, मगर किसी की भी जिप वगैरह बटन नहीं लगते, क्योंकि मैं हो गई हूँ मोटी, और 2 साल से मैंने कोई भी कोट वगैरह जहाँ ना विंटर का कोई कपड़ा नहीं लिया था। तो बोल रहे थे तुम ऐसे मत किया करो। तो मेरी एक फ्रेंड है जो लुधियाने रहती है, उन्होंने मुझे बोला था भी यहाँ पे ना रेड्स एंड ब्लू में है ना सेल लगने वाली है, वहाँ पे आके वीडियोस वगैरह बनाओ, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और बहुत अच्छा सामान है। मगर तब बेटे की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने मना कर दिया था भी मैं नहीं आऊँगी। हाँ, मैं सेल के टाइम आ जाऊँगी, मगर देखिए वो बोलते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं दूर दे ढोल सुहावने, वही बात हुई मेरे साथ। देखने में जब मैंने उनकी वीडियोस वगैरह देखी, जो वो शूट करके लेके आए थे, उन्होंने प्रमोशन की थी, तो बहुत अच्छे लग रहे थे। और ये है ना मतलब MBD मॉल के साथ ही है ये भी मॉल। तो इतने बेकार कपड़े मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखे, इतने बेकार, और वो इतना ज़्यादा प्राइस। और ये देखिए इन कपड़ों पे बुर आया हुआ है, इतनी स्मेल आ रही है। तो वो है ना बस मैं तो वीडियो देख के आई थी जो वो शूट करके गए। मुझे लगता है ना देखिए, एज ए क्रिएटर देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मुझे लगता है देखिए हम इतनी दूर से आए, मैं भी वीडियो देख के ही उनकी आई थी।
तो मैंने उनको बाद में बोला भी हम इतना भी झूठ नहीं दिखाना चाहिए, भी 200-200 रुपये में जैकेट्स लीजिए, ब्रांडेड है, सभी ने अपने वेयर हाउस खाली कर दिया, ब्रांडेड है, आप लोग देखिए आइए। कुछ भी मुझे ब्रांड वाली बात तो यहाँ पे लगी ही नहीं। एक दो चीज़ें थी जो है ना मतलब ठीक थी, अदरवाइज मुझे वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। एक तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था ये मॉल में सेल लगी हुई है। और ये टावल ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा था, तो मैं हस्बैंड को बोल रही थी भी ये देखो, मगर स्मेल की वजह से हस्बैंड बोल रहे थे क्या फ़ायदा है ना, मतलब 350 का ये है, तो बोल रहे थे इससे बेटर है बाहर ले लो। कपड़ों में स्मेल बहुत ज़्यादा आ रही थी, पता नहीं रीज़न क्या था क्या नहीं, मुझे नहीं समझ है, मगर लोग तो ऐसे ले रहे थे जैसे उन्होंने कभी ज़िंदगी में कपड़े ही ना देखे हो। कौन सा ब्रांड है मुझे समझ में नहीं आ रहा, गंदगी देख रहे हो, मगर आप इनका अगर वो ऐड देखोगे तो इतना अच्छा लगता है ना ये मॉल, मगर ये इतना ज़्यादा गंदा और कपड़े इतने गंदे तरीके से रखे। और ये जैकेट देखिए, ये कौन बोलेगा ये ब्रांडेड, और ये देखिए प्राइस इसका 1200, ये सेल में 1200 का है। तो मुझे तो वो सेल वाली बात लगी नहीं, मुझे तो ऐसा लगा जैसे रोड साइड से रेडियो से उठा के यहाँ पे लगा दिया गया हो टैग और ये है ना, ये 3 के सेट में ट्रे है, रेजन मतलब इस पे किया हुआ है, रेजन आर्ट किया हुआ है। और इसका प्राइस भी 1100 आई थिंक 1200 इस तरह का था। मैं तो हैरान थी ये चीज़ें ऑनलाइन इतनी ज़्यादा सस्ती हैं। हाँ ये दो चीज़ें अलग सी थी, बाकी सारे सभी कपड़े ही थे, जब पर्स थे। और पर्स का भी मैं हाल आप लोगों को दिखा देती हूँ, पता नहीं ब्रांड वाले करते क्या है, मुझे लगता है नाम का ही ब्रांड होगा। तो ये देखिए इनके प्राइस, और छोटे छोटे से इतना ज़्यादा प्राइस, और इनमें कुछ ना कुछ है ना डिफेक्टेड पीस है, ये कोई है फ्रेश पीस नहीं है। देखिए हम मैं मानती हूँ भी अगर वो अपना वो माल निकालेंगे जो बिकता नहीं, मगर इन्होंने तो वो माल निकाला है जो टूटा हुआ है, किसकी जिप खराब है, किसका लॉक खराब है, और उसका प्राइस तो ऐसा रखा है भी लोग पागल हो जाएंगे देख देख के। इन पर्सों का जिनकी जिप खराब है, जबकि इनका लेदर खराब है, 2000-1500 कौन देगा। मुझे लगता है वो बेवकूफ़ इंसान ही होगा जो इतने महंगे पर्स खरीदेगा। देखने में बाहर से ये है ना ठीक ठाक लग रहे हैं, मगर मुझे लगता है ना, देखिए अगर आप 2000 का ये सेल में ले सकते हो तो 2000 और लगा के आप अच्छे से ना मॉल में लीजिए जिसमें कोई डिफेक्टेड पीस नहीं होगा। और ये मुझे तो इतना प्राइस इनका लगा ही नहीं, क्योंकि क्वालिटी तो मुझे देखने में बिल्कुल अच्छी नहीं। कुछ पर्स ही इनमें से अच्छे हैं और उनका इन्होंने इतना ज़्यादा प्राइस लगाया। अदरवाइज़ ये तो मुझे ना लोकल जो रोड पे है ना रेडियो पे पड़े होते वैसे ही लगे। मुझे तो इनमें कुछ खास बात नहीं लगी कुछ पर्सों को छोड़ के। और उनमें भी कुछ ना कुछ है ना डिफेक्ट मतलब था। अगर आपका पीस डिफेक्टेड है, कुछ उसमें कमी है, तो उसका प्राइस आप क्या रखना चाहिए, मतलब 200-300 तक रख लेते ठीक था, मतलब 2000। मुझे हंसी आ रही थी देख के भी। एक तो इनकी जिप खराब है, किसी का कपड़ा फटा हुआ है, और उनका प्राइस इन्होंने 2000। और इतना सोशल मीडिया पे कूद 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 के बंदरों की तरह बोल रहे हैं अभी 200 रुपये में सेल है। इतनी क्रॉकरी है, नॉर्मल क्रॉकरी थी यहाँ पे, जो ग्लास के थे बस नॉर्मल सी। मुझे कुछ एक्स्ट्रा लगी, ब्रांड वाली तो बात ही नहीं लगी। तो मुझे लगता है मैं अरे यहाँ पे ना बोलते हैं अभी बहुत अच्छी सेल होती है, मतलब ब्रांड के कपड़े बहुत कम सा, मगर इतने रद्दी कपड़े लगे ना मुझे, तो मतलब देखने में वो लग ही नहीं रहे भी किसी ब्रांड के हैं। और प्राइस प्राइस इतना ज़्यादा है, इससे कम प्राइस में हम मॉडल टाउन या किसी और एरिया से चीज़ें ले सकते हैं जितनी यहाँ पे दिखा रहे थे। बड़ा बेकार सा मुझे लगा, बिल्कुल भी बढ़िया नहीं था। अभी हम लोग कहीं और जाके शॉपिंग करेंगे। हाँ तो फिर क्या था, हम लोग आ गए फिर एमबीडी मॉल में ही आ गए थे। और मैं आप लोगों को बताती हूँ, मैं ऐसा नहीं है भी उनकी बहुत ज़्यादा बुराई कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए ये 1200-1300 की है ना इनका ट्राउज़र दे रहे हैं, ठीक ठीक है। एक मॉल में है हम लोग, अच्छी खासी वो शॉप है, और आपको नई चीज़ फ्रेश और धुली हुई मिलेगी। वो जो पता नहीं कितने लोगों ने ट्राई की होगी, कहाँ कहाँ फेंकी होगी, वो चीज़ें आप 1500-2000 की खरीद रहे हैं। मुझे तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। बस बेटी को वो लेके नहीं दिया क्योंकि शॉपिंग हस्बैंड बोल रहे थे तुम्हारी माँ की शॉपिंग करानी है, बच्चों के बेटे की और मेरी ही शॉपिंग होनी है। मगर हम लोग फिर बोल रहे थे भी अगर आए तो चलो कुछ खा पी के चलते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे जाएंगे शॉपिंग करने। और बेटी बोल रही थी मम्मा जो आपका हिसाब है ना, मतलब आप इतना ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हो, आपको प्रमोशनें बहुत कम मिलने वाली हैं। तो वाकई में ये मुझे भी पता है, क्योंकि मेरे से कई बार ऐसी बात हुई है भी हमारे प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दो। मगर मैं उनको जब बोलती हूँ ना भी रिव्यू सिर्फ मेरे खुद के होंगे पर्सनल, भी मैं कुछ आपकी तरफ से जो वो बोलते वो नहीं बोलूँगी। अगर मुझे चीज़ अच्छी लगेगी मैं तभी बोलूँगी, अगर मुझे बुरी लगेगी मैं तभी। तो कुछ जो ब्रांड होते हैं ना वो अपनी बुराई नहीं सुनते, वो सीधा सीधा बोलते हैं। आप बुराई नहीं कर सकते हो, वो जो सीधी बात है आप वो वैसे मतलब घुमा फिरा के बोल सकते हो, सीधा सीधा आप बुराई नहीं कर सकते। तो वो मुझे बातें अच्छी नहीं लगती। तो क्योंकि मैं वैसे सोशल मीडिया पे मैं कौन सा पैसा कमाने आई हूँ, ठीक है, जब आए पैसे आए तो वो बढ़िया है, मगर इस तरह के पैसे मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाते हैं। और हम लोग जब प्रमोशन करते हैं मुझे लगता है बहुत सोच समझ के प्रमोशन करनी चाहिए, ऐसा नहीं भी किसी का नुकसान हो। अगर
अगर मैं नुकसान की बात करूँ, देखिए मैं भी उनकी है ना वीडियो अपनी फ्रेंड की देख के आई थी, वो यहाँ पे प्रमोट करके गए थे, आए थे, उन्होंने वीडियो बनाई थी और मुझे भी लगा था 200-300 में इतना अच्छा कोट मिलेगा, तो मैं चली जाती हूँ। मैं प्रमोशन तो नहीं करने या मैं वीडियो शूट करने नहीं आई थी, मैं तो खुद के लिए शॉपिंग करने आई थी। मगर इतना गंदा एक्सपीरियंस रहा, तो मुझे तो यही लगता है भी हाँ ठीक है, पैसों के लिए ना इतना भी नहीं गिरना चाहिए भी। कोई चीज़ आप लोग दिखा रहे हो और 200 रुपये की, और वहाँ जाके वो 2000 की निकले, कितनी बड़ी ये बेवकूफ़ी है जो है ना प्रमोशन करते हैं लोग। पता नहीं मेरा क्या होगा, मगर मैं इस तरह का प्रमोशन करने वाली नहीं हूँ। मैं तो अपनी लाइफ में इंजॉय कर रही हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ, बस यही मेरे लिए बहुत है। हम लोग आ गए थे मॉडल टाउन में, इससे पहले भी हम लोग इनकी शॉप से है ना लेके गए हुए हैं, मतलब कपड़े वगैरह। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैं शॉपिंग क्या क्या करके लेके आई नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी बड़ी हो गई। मगर मैंने कुछ चीज़ें है ना, फिर हस्बैंड ने बोला भी यहीं पे ले लो। रात हो गई थी, क्योंकि हमें वहाँ पे खाना पीना खाते पीते भी उस टाइम लग गया था। भी डिनर तो करेंगे, मगर इसके बाद मेरे नेक की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मुझे ही पता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे ना स्वेलिंग आ गई हो फेस पे, मतलब बहुत ज़्यादा नेक पे दर्द हो रहा था। घर को जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की टाइमिंग 9 बजे की है ना। फिर लाइट बंद करो, लाइट क्यों ऑन की हुई है ना। हाँ, अभी हमें ये था, हमें जीन्स दिख गई थी, वो देखिए ऊपर की साइज में ना, कृष्णा की साइज की फंकी जीन्स। मगर ये बोल रहे 9 बजे तक टाइम है इनका। मैं लेके दूंगा तो ठीक है, तो पता है मैं डाटा जो कितनी चीजें लेके आंदे। और कुछ अच्छा हाँ फिर बंद हो गया चलाओ डड़ाओ। हाँ, तो चलिए अभी जाएंगे घर को कुछ खाने पीने के लिए, देखते हैं रास्ते में। हेलो बाबू, नमस्ते। बंद करो इनू। मासी है पुत्त है डैडा नु शर्म आ रही है, जसू देख ला। हाँ देखो, मासी करके ब्याह होया साडा, पुत्त नहीं होना नहीं सी। मासी मेरे च दिखाई नहीं दे रही। नहीं मैं तेरा बोल देती ओ कड़ा तेन बड़न लगी। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਰੂਪੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲਾ ਜਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨੂੰ। ये मेरी फ्रेंड थी, हम लोग तीनों है ना एक ही शोरूम में काम करते थे, तो ये हमारी वचोलन भी आप लोग बोल सकते हो, क्योंकि मेरी शादी के शॉपिंग से लेके सारे अरेंजमेंट तक मेरी फ्रेंड ने मेरे साथ मतलब किए थे, सारे अरेंजमेंट करवाए थे। तो इस वजह से हम लोग मिलने आए। मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ मोमेंट होती है ना जो कैमरा बंद करके बस इंजॉय करो। मैंने स्टार्टिंग में ज़रूर कैमरा ऑन किया था, फिर मुझे लगा नहीं, हम खुद अपनी बातें करते हैं जो हमारे पुराना टाइम है। मैं आई थिंक 16 नहीं 10-12 साल बाद मिली इनसे। इनका घर उसी साइड था जहाँ पे हम लोग शॉपिंग करने गए थे। तो जूडियो पे भी है ना, देखिए अगर वो खुला होता ना तो बेटे के लिए भी आज शॉपिंग हो जाए। वो हस्बैंड बोल रहे थे मैं कल लेके आऊँगा, और हमने है ना डिनर पैक करवा लिया था। सोचा घर पे जाके आराम से खाएंगे, क्योंकि मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी।